Hello guys, welcome to Only Wisdom. This is our series of the saga of political theory, जिसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को होलिस्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बेसिकली जो डिबेट है ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, आज की इस वीडियो में हम इस डिबेट को होलिस्टिकली समझने का प्रयास करेंगे। So first of all, the brief introduction about the debate. As we know that political theory has a long tradition that has spread over 2.5 millenniums. और अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो पॉलिटिकल थियोरी ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस इन 5th century BC और क्लासिकल पीरियड इस पीरियड को कहते हैं एंड इट कंटिन्यूड अप टिल 5th century AD. What happened after 5th century AD? देयर वॉज दी डार्क फेज। यूरोप में एक डार्क फेज आता है जिसको एज ऑफ सुपरस्टिशन भी कहते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न पीरियड एंड इट कंटिन्यूड अप टिल 14th century AD. इन 15th century AD यूरोप विटनेस्ड द रेनेसां, जिसको पुनर्जागरण भी कहते हैं, और इसके दौरान मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का एवोल्यूशन हुआ। इस दौरान जो रेनेसां का पीरियड था उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी के डिसिप्लिन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिलती है, और ये जो फेज़ है ये अप टिल 1950s के आसपास तक चलता है और उसके बाद शुरू होता है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी का फेज़, जो कि 1950 के दशक के बाद से शुरू होता है। लेकिन बाय द एंड ऑफ 1950s द एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी दे बिगेन टू द क्वेश्चन कंटिन्यूड रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। जो बेसिकली ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी क्लासिकल पीरियड से लेकर 1950s तक, दैट वाज लार्जली नॉर्मेटिव, और जो डिक्लाइन की डिबेट है इट यूजुअली सेंटर अराउंड द टू थिंग्स, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी एंड एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। एज यू नो दैट आफ्टर द पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, द पॉलिटिकल साइंटिस्ट सॉट टू मेक इट अ प्योर साइंस, और इसके चलते ही ये डिबेट हमको देखने को मिलती है कि पॉलिटिकल थियोरी का डिक्लाइन हो चुका है। मैनी थिंकर दे डिक्लेयर्ड दैट पॉलिटिकल थियोरी हैज़ बिन डेड, इट हैज़ डिक्लाइंड। और ये जो एक्सपोनेंट्स थे इस डिबेट के, दीज आर डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कॉबेन, दांते जर्मिनो एंड सेमर मार्टिन लिपसेट। नाउ कम टू दी आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड बाय दीज एक्सपोनेंट्स। जो ये डिबेट है इसके एक्सपोनेंट्स है उनके द्वारा क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दी गई है, बेसिकली हम इस डिबेट के जो एक्सपोनेंट के जो रीजंस दिए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आते हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन की अगर हम बात करते हैं तो ही हैज़ गिवन हिज ओन सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टेटेड दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज लार्जली स्पेक्यूलेटिव। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी ये काफ़ी ज़्यादा अनुमान पर आधारित थी एंड इट वॉज डिवॉइड ऑफ द एक्यूट रियलिटीज ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ। सेकेंडली ही स्टेटेड दैट पॉलिटिकल थियोरी विच इज ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी इट सफर्स फ्रॉम द मॉरल रिलेटिविज्म। इसका मतलब क्या है? मॉरल रिलेटिविज्म का मतलब है कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ एंड ऑल द मॉरल बिलीव्स आर इक्वली वैलिड। सो ही सेड that this led to the decline of political theory. Third, he said that traditional political theorists has given too much emphasis on the values. जब उन्होंने values पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया, this led them to give the armchair theories. और उन्होंने अपनी armchair theories दी which has nothing to do with the real political life. Next reason he gave was historicism. Historicism का मतलब क्या है कि हम जब किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं तो वी सीक टू एक्सप्लेन दैट फिनोमिना बाय स्टडिंग हिस्ट्री, एंड ही हैज़ गिवन हिज क्लियर कट स्टेटमेंट दैट व्हाई शुड वी लिव पैरासिटिकली ऑन द सेंचुरी ओल्ड आइडियाज़। तो वो बोलते हैं कि हम पैरासाइट की तरह सेंचुरी ओल्ड आइडियाज़ पर क्यों टिके रहें। नेक्स्ट रीज़न ही गेव वॉज हाइपर फैक्चुअलिज्म। सी वॉट हैपेंड कि पोस्ट जो पॉजिटिविज्म था या लॉजिकल पॉजिटिविज्म था, जो इसके एक्सपोनेंट्स थे, In order to build the pure science,
they just concentrated on the facts, and they ended up having only facts in their hands, and they also gave the armchair theories. Next reason, he stated that there was confusion between science and theory, whether political theory is a pure science or whether it is a theory, and this led to the decline of political theory. सेकेंड जो एक्सपोनेंट है इस डिबेट के, दांते जर्मिनो ही रोट अ बुक बियॉन्ड आइडियोलॉजी, एंड उन्होंने अपनी बुक में मेन 2 रीजंस को पॉइंट किया डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी के लिए. फर्स्ट इज आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म. ही कंडेम्ड द टेस्टस डी ट्रेसी फॉर आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी. सेकेंडली, वो पॉजिटिविज्म को भी पॉलिटिकल थियोरी के डिक्लाइन का एक रीजन मानते हैं. थर्ड इस डिबेट के एक्सपोनेंट है अल्फ्रेड कॉबेन. अल्फ्रेड कॉबेन ने कहा कि जो पॉलिटिकल थियोरी है इट हैज लॉस्ट द सिग्निफिकेंस अंडर बोथ कैपिटलिस्ट एज वेल एज इन कम्युनिस्ट रेजिम्स. व्हाई? इसको समझते हैं. जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसका जो फाउंडेशन है पॉलिटिकल लेवल पे, वो है डेमोक्रेसी, एंड इन द डेमोक्रेसी एवरीवन इज द पॉलिटिकल थियोरिस्ट, एंड रादर वी कैन से दैट देयर इज नो पॉलिटिकल थियोरिस्ट, एंड दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी. सेकंड, अगर हम कम्युनिस्ट रेजिम्स की बात करते हैं तो यू नो देयर इज नो स्कोप ऑफ द फ्रीडम एंड देयर इज नो स्कोप फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल थियोरी. सेकेंडली, वो मानते हैं कि though Hegel and Marx were the outstanding philosopher of the time, but they were interested in a very small part of the universe, that is terrestrial state and proletariat class respectively. जो Hegel थे, he has centered his idea around the territorial state, and Karl Marx, he has centered his idea around the proletariat class, and they did not touch the other dimensions of the theory. In brief, it can be concluded that argument advanced by these exponents led to the rise of behavioralism. 1950s के दशक में जो behavioralism का राइज होता है, ये सारा ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन की वजह से आया. लेकिन जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन थी, इट ऑल्सो सॉट टू बिल्ड पॉलिटिकल साइंस ऑन द मैथोडोलॉजी ऑफ द नेचुरल साइंसेज. जैसे कि डेविड ईस्टन ने अपने 8 मैकेनिज्म दिए हैं बिहेवियरलिज्म के, तो दे वर सेंटर अराउंड द नेचुरल साइंस, दे वर सेंटर अराउंड द मेथड्स ऑफ द नेचुरल साइंसेज. तो इसकी वजह से इट ऑल्सो लेड टू द हाइपर फैक्चुअलिज्म, जिसको बाद में पॉलिटिकल थियरिस्ट ने रियलाइज किया. एंड पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन थी जो, इट वॉज launched by the David Easton himself while addressing the American Political Science Association, जिसमें कि जो डिबेट थी नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियोरी की, उस चीज़ में ये बल दिया गया कि वैल्यूज एंड फैक्ट्स आर बोथ इम्पॉर्टेंट. जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी थी, इट वॉज एम्फेसाइजिंग टू मच ऑन द वैल्यूज. जो पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म या फिर आपका बिहेवियरलिज्म था, इट वॉज एम्फेसाइजिंग टू मच ऑन द फैक्ट्स. मतलब ये कि जो दोनों जो स्कूल थे, ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न, इन दोनों का क्या था कि दे टुक ओनली वन एंड. एक एक्सट्रीम एंड पे गया वैल्यूज पे और दूसरा एक्सट्रीम एंड पे गया फैक्ट्स पे. तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स डिसिप्लिन में देखने को मिली, विच लेड द थिंकर्स टू गिव ओनली आर्म चेयर थियरीज, and they were not concerned with the problems of the real world. So in brief, we can conclude that it was an alleged decline of the political theory. बहुत सारे thinkers ये मानते हैं कि it was an alleged decline of political theory, जैसे लियो स्ट्रॉस ने ये खुद स्टेटमेंट ली है कि rise of behavioralism was symptomatic to the crisis of the political theory. So this was all about the today's session. I hope that you have enjoyed the video. Thanks for watching. Like and share the video and subscribe to the channel. Thank you.